नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 21 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। कोलकाता से चंदन हत्याकांड का बादशाह गिरफ्तार, तौसीफ समेत 4 शूटर दबोचे, साजिश का खुलासा। टीम तेज प्रताप के साथ नई राह पर तेज। मां की याद में भावुक हुए निशान, नीतीश को फिर सीएम बनाने की अपील। जनसुराज की गाड़ी से शराब बरामद, बीजेपी ने उठाए गंभीर सवाल। राजद के पोस्ट पर बीजेपी का वार, अब तो खुद मांग रहे हैं बीजेपी सरकार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। कोलकाता से चंदन हत्याकांड का बादशाह गिरफ्तार, तौसीफ समेत 4 शूटर दबोचे गए, साजिश का खुलासा। जी हां, गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को उसके मौसेरे भाई निशु और 2 अन्य आरोपियों के साथ कोलकाता से गिरफ्तार किया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हत्या की साजिश निशु के घर पर रची गई थी और उसी की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। सभी आरोपियों को ट्रांसिट रिमांड पर पटना लाया जाएगा। इसके में हर्ष और भीम नामक आरोपी पहले से ही पकड़े जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीम तेज प्रताप के साथ नई राह पर तेज। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर टीम तेज प्रताप यादव नाम से नया पेज बनाकर सियासी हलचल तेज कर दिया है। एक्स और फेसबुक पर बने इस पेज पर तेज प्रताप ने अपने समर्थकों से जुड़ने की अपील की है और लिखा है कि जिसका कायम है प्रताप, वह है आपका अपना तेज प्रताप। खास बात यह है कि पेज पर उन्होंने लालू प्रसाद और लाबड़ी देवी को भी तस्वीरें भी प्रोमिनेंटली लगाई है, जिससे संदेश साफ है, पारिवारिक विरासत के साथ नई राजनीतिक पारी की तैयारी हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मां की याद में भावुक हुए निशान, नीतीश को फिर सीएम बनाने की अपील। जी हां, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपने 44वें जन्मदिन पर महावीर मंदिर में पूजा कर मां मंजू सिन्हा को याद किया। भावुक निशान ने बताया कि जब मां जीवित थी तो वे उनका जन्मदिन खास अंदाज में मनाया करती थी। इस मौके पर उन्होंने पिता नीतीश कुमार के काम की सराहना करते हुए जनता से अपील की कि पिताजी को फिर से सीएम बनाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसुराज की गाड़ी से शराब बरामद, बीजेपी ने उठाए गंभीर सवाल। जी हां, रोहतास के काराकाट में जनसुराज के पोस्टर लगी बोलेरो से शराब की बोतलें बरामद होने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने प्रशांत किशोर की पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी बिहार को बदलने की बात करती है वही कानून तोड़ने में जुटी हुई है। उन्होंने जनसुराज की सभी गाड़ियों की जाँच की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद के पोस्ट पर बीजेपी का वार, अब तो खुद मांग रहे हैं बीजेपी सरकार। जी हां, बिहार चुनावी संग्राम में सोशल मीडिया बना सियासी अखाड़ा। राजद के फेसबुक पोस्ट की एक लाइन, बिहार की दरकार हर कीमत पर चाहिए केवल भाजपा नीति सरकार, पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि अब तो राजद भी मान गया है कि बिहार को सिर्फ बीजेपी सरकार की जरूरत है। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, विपक्ष का भ्रम अब खुद ही की पोस्ट से उजागर हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुशवाहा की खुली सलाह, नीतीश अब जेडीयू की कमान छोड़ें। जी हां, कभी नीतीश के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अब उन्हें खुली चुनौती दे डाली है। कुशवाहा बोले, जमीनी सच्चाई स्वीकारें और जेडीयू की कमान छोड़ दे वरना नुकसान तय है। कहा, पार्टी के अंदरूनी नेता ये बात नहीं कह पाएंगे, इसलिए मैंने कह दी। कुशवाहा की 2 टुक सलाह से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेर में पुल का डायवर्जन धंसा, 2 शहरों का टूटा संपर्क। जी हां, मुंगेर के बरियारपुर में उभनदी नदी पर बन रहे नए पुल का डायवर्जन अचानक धंस गया, जिससे सुल्तानगंज और खड़गपुर का संपर्क टूट गया और सुरक्षा के लिए डायवर्जन पर बैरियर लगा दिए गए हैं और सुबह 9 बजे से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अफसरों ने हालात का जायजा लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने मनाया जन्मदिन, बड़ी पॉलिटिक्स में एंट्री की मांग। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपना 44वां जन्मदिन धार्मिक आस्था के साथ मनाया। परिवार संग मंदिर जाकर रुद्राभिषेक किया और पिता के चरण छूकर लिया आशीर्वाद। जेडीयू नेताओं और समर्थकों ने केक काट कर दी शुभकामनाएं। इसी मौके पर निशांत को राजनीति में आने की जोरदार मांग भी उठी है, जिससे सियासी चर्चाएं तेज हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कांग्रेस की वापसी की जंग, इतिहास से सबक लेकर फिर मैदान में। जी हां, बिहार में तो अब 2025 के चुनाव में फिर से खोई हुई जमीन पाने की कोशिश में कांग्रेस जुट गई है। एक समय था जब पार्टी अप्रोच थी, मगर आपातकाल, जेपी आंदोलन और मंडल दौर ने उनकी जड़ों को हिला दिया। अब राहुल गांधी दलित पिछड़ों की आवाज बनकर बिहार में सक्रिय हैं। कई दौरों से कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनावी रण में वह पूरी ताकत से उतरेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंदन हत्याकांड, 1.5 करोड़ की जमीन और सफेद पोश का कनेक्शन। जी हां, पटना के चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब जमीन विवाद का नया एंगल सामने आया है। गोलंबर के पास 14 कट्ठा जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो एक सफेद पोश का नाम भी इस विवाद से जुड़ रहा है। चंदन पैरोल पर बाहर आने के बाद लगातार औद्योगिक थाने का चक्कर लगा रहा था।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरएसएस सीपीआईएम पर राहुल कवार इंडिया गठबंधन में तकरार। जी हां, बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान ने इंडिया गठबंधन में हलचल मचा दी है। राहुल ने आरएसएस और सीपीआईएम की विचारधारा को एक जैसा बता दिया, जिससे वामपंथी खेमा भड़क उठा। शनिवार को हुई वर्चुअल बैठक में लेफ्ट नेताओं ने इस मुद्दे पर को जोरदार तरीके से उठाया। गठबंधन की सीट शेयरिंग में की बात चल रही थी, लेकिन अब विचारधारा की टकराहट नई रेखा खींच रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले सक्ती, हर थाने में अपडेट होगा गुंडा रजिस्टर। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अब हर थाने में गुंडा रजिस्टर अपडेट रखना अनिवार्य होगा। चार्जशीटेड अपराधियों के नाम दर्ज कर उनकी नियमित परेड कराई जाएगी। यहां तक कि मगनिषेध मामलों के आरोपित भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था को चुनाव तक पूरी तरह नियंत्रण में रखा जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चुनावी सख्ती, मतदाता पुनरीक्षण कर्मियों के तबादले पर रोक। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग के इस राष्ट्रीय महत्व वाले कार्यक्रम में लगे अधिकारियों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित हो, क्योंकि यह प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में लागू की जा रही है। ऐसे में इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मगही के लिए मांझी की मुहिम, विधानसभा से संसद तक उठी आवाज। जी हां, बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का मगही प्रेम उफान पर है। गया में उन्होंने मगही में भाषण देकर अपनी मातृभाषा के लिए खास जज्बा दिखाया है और मांग की है कि बिहार विधानसभा मगही को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजे। मांझी ने मगही भाषा से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा अपनी भाषा में संवाद करें ताकि मगही को उसका हक मिल सके। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बचे 6 दिन, बाकी 32 लाख से ज्यादा वोटरों का सत्यापन। जी हां, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अंतिम घड़ी नजदीक है, लेकिन अभी 32 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन बाकी है। कुल 7.89 करोड़ वोटरों में से 4.08% यानी 32 लाख लोगों से अब तक गणना फॉर्म नहीं लिया जा सका है। चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी में ये कार्य अब रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन वक्त बेहद कम है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।